हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द आईसीटी चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की सप्लीमेंट्री रीडर बुक इट सो हैपेंड कवर करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे जो कि एक्सप्लेनेशन वीडियो होगी आज की, जिसमें हम चैप्टर को समझेंगे और मैं चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी। फिर इसकी अगली वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि इस बुक में क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। ये टोटल 11 चैप्टर्स हैं जो कि आपको इस बुक में कवर करने हैं। तो हर एक चैप्टर्स की 2 वीडियोस होंगी। फर्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को समझेंगे और दूसरी वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ये आपको पेज नंबर 1 में मिल जाएगी। ये सबसे पहला चैप्टर है। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। देयर वाज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम्प। इवन द क्लेवर जिन वाज एट हिज विट्स एंड। तो ये कहानी जब हम शुरू करेंगे तो इस कहानी में तब की है जब वर्ल्ड की यानी दुनिया की बस शुरुआत हुई थी, दुनिया बस शुरू ही हुई थी। और इस टाइम क्या होता था, जो सारे जानवर थे वो ह्यूमंस के लिए यानी मनुष्य के लिए वो काम करते थे। तो उस टाइम एक बहुत ही लेजी यानी बहुत ही आलसी एनिमल हुआ करता था जो कि कुछ भी नहीं करता था, ना ही कुछ कहता था, वो सिर्फ कहता था हम। और जिन जो होता है, आपने सुना होगा स्टोरीज में, जिन अलादीन का चिराग और जिन जीनी, तो वैसा ही एक जिन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। तो जिन ने अपनी क्या चालाकी दिखाई ये भी हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel, and he lived in the middle of the howling desert because he did not want to work. He ate sticks and thorns and prickles, and when nobody spoke to him, he said, "Humph, just humph and no more." तो जब दुनिया की शुरुआत हुई थी और जब जानवर मनुष्य के लिए काम करने लगे थे, तब एक जानवर हुआ करता था, उसका नाम था कैमल यानी ऊंट। और वो हाउलिंग डेजर्ट के बिल्कुल बीचों बीच रहता था और वो बिल्कुल काम नहीं करता था, उसका बिल्कुल मन नहीं होता था काम करने का। वो बस स्टिक्स और कांटे और ये सब पत्तियां वत्तियां ये सब खाता था वो, और कुछ नहीं कहता था, कुछ नहीं करता था, वो सिर्फ कहता था हम और कुछ भी नहीं। प्रेजेंटली द हॉर्स केम हिम ऑन मंडे मॉर्निंग with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." "Humph," said the camel, and the horse went away and told the man. तो एक दिन क्या हुआ, उस कैमल के पास एक घोड़ा आया मंडे मॉर्निंग और उसने कैमल को कहा कि चलो तुम भी हमारे साथ ट्रॉट करो, हमारे साथ दौड़ो, हमारे साथ घुड़सवारी करो, जैसे हम दौड़ते हैं काम करते हैं वैसे तुम भी हमारे साथ चलो। तो कैमल ने उसको कुछ नहीं कहा, सिर्फ हम्प किया। और ये सुन करके घोड़ा जो है वहां से चला गया और उसने आदमी को जा करके ये बात बता दी। Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, "Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us." "Humph," said the camel, and the dog went away and told the man. अब क्या हुआ, अब उसके पास एक कुत्ता आया तो उसने उसको बोला कि आओ तुम भी हमारे साथ। जैसे कुत्ते को आप कोई स्टिक या कोई बॉल फेंको तो उड़ के कैच करता है, उसको फेच कर लेता है, तो वैसे उसने कहा चलो तुम भी हमारे साथ ऐसा ही करो। तो कैमल ने उसको कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसने कहा हम्फ, और फिर डॉग ये सुन करके चला गया और उसने ये बात भी जा करके आदमी को बता दी। Presently the ox came to him with the yoke on his neck and said, "Camel, oh camel, come and plow like the rest of us." "Humph," said the camel, and the ox went away and told the man. अब की बार क्या हुआ, अब एक ऑक्स आया यानी बैल आया और उसने कैमल को कहा कि आओ तुम भी हमारे साथ खेतों को प्लो करो। तो इस पे भी कैमल ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसने कहा हम्फ, और ये सुन के ऑक्स भी चला गया और उसने जाके आदमी को ये बात जा करके बता दी। At the end of the day, man called the horse and the dog and the ox together and said, "303, I'm very sorry for you, but that hump thing in the desert can't work, or he would have been here by now. So I'm going to leave him alone, and you must work double time to make up for it." तो अब दिन के अंत में उस आदमी ने तीनों को बुलाया, घोड़े को, कुत्ते को और बैल को, तीनों को बुलाया और उसको कहा कि मैं बहुत ही सॉरी फील करता हूँ तुम तीनों के लिए, क्योंकि वो जो हम्प थिंग है यानी वो जो कैमल है जो कि सिर्फ हम करता है, वो ना ही कुछ काम कर सकता है, नहीं तो वो अब तक यहाँ पे आ जाता। तो इसलिए अब मैं उसे अकेला छोड़ दूंगा, उसको मैं कुछ नहीं कहूंगा और तुम तीनों को उसके बदले डबल काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिस्से का काम भी अब तुम लोगों को करना पड़ेगा। That made the 3 very angry, and they held a panchayat on the edge of the desert, and the
Camel came chewing cud and laughed at them. Then he said humph and went away again. तो इन तीनों को ये सुन के बहुत गुस्सा आया आदमी की बात कि हम क्यों काम कर रहे उसके हिस्से का। तो उन्होंने एक पंचायत बुलाया और वहां पे कैमल भी आया उस पंचायत में। कुछ नहीं कहा, बस उनको हंस के वो चला गया और उसने सिर्फ कहा हम और वापस चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। अब अचानक क्या हुआ, वो कैमल के जाने के बाद एक जिन वहां पे प्रकट हुआ, यानी वो डस्ट में से कहीं से वो आके प्रकट हुआ उनके सामने। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल? सर्टेनली नॉट सेड द जिन। अब हॉर्स ने जिन से पूछा कि सभी डेजर्ट्स के जिन, आप ये बताओ क्या ये सही है कि कोई बहुत ही लेजी और कुछ काम ना करे? तो जिन ने कहा नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। वेल सेड द हॉर्स, there's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. View, said the Jinn, whistling. That's my camel. What does he say about it? He says humph and he won't blow, said the ox. Very good, said the Jinn. I'll humph him if you will kindly wait a minute. तो यहाँ पे जिन को इन्होंने डेजर्ट्स का राजा बुलाया। तो यहाँ पे सबसे पहले घोड़ा जिन से कहता है कि इस डेजर्ट के बीचों बीच एक ऐसा जानवर है जिसकी लंबी गर्दन है और लंबी टांगे हैं और उसने मंडे से लेके अब तक कुछ भी काम नहीं किया है। तो इस पे जिन कहता है कि वो तो कैमल है, वो उसके बारे में क्या कह रहा है? तुमने उससे क्वेश्चन किया कि वो काम क्यों नहीं कर रहा है, तो उसने क्या जवाब दिया? तो इस पे ऑक्स कहता है कि वो तो सिर्फ हम्फ कहता है और वो उसे खेतों को भी प्लो नहीं करना है। तो जिन कहता है ठीक है, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। यहाँ पे आई विल हम्प हिम का यहाँ पे मीनिंग दिया है। आई विल हम्प हिम मतलब आई विल डील विथ हिम अप्रोप्रिएटली और आई विल सेट हिम राइट, यानी मैं उसको सबक सिखाऊंगा, तुम लोग बस कुछ देर रुको। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चंस हैं बीच बीच में चैप्टर के, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आज हम सिर्फ चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फिर द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट and found a camel looking in his own reflection in a pool of water. अब जिन जो है वो धूल में फिर से गायब हो गया और उसने रेगिस्तान के बीचों बीच जाकर के उसने कैमल को ढूंढ लिया जो कि पानी में अपने रिफ्लेक्शन या अपनी परछाई देख रहा था। My friend, said the jinn, what's this I hear of your doing no work? The jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. तो अब जिन ने वहां पे आते ही उससे पूछा कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ कि तुम कुछ भी काम नहीं कर रहे। और ये बोलते बोलते जिन वहीं बैठ गया और उसने अपने चिन को हाथों में रख लिया। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हो इस तरीके से जिन वहां पे बैठ गया और वो जो कैमल था वो अभी तक पानी में अपनी परछाई ही देख रहा था। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. फिर जिन उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से उन तीनों को यानी हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को, उन तीनों को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है सिर्फ तुम्हारी लेजीनेस की वजह से। और यह कह के जिन कुछ सोचने लगा। हम सेड द कैमल, तो यहाँ पे अब कैमल ने फिर से कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ कहा हम। I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. And the camel said humph again. But no sooner had he said it than he saw his back that he was so proud of, puffing up into a great big hump. तो यहाँ पे जिन कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये हम्फ तो बिल्कुल नहीं कहता, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम काम करो। तो इस ये कहने सुनने के बाद भी कैमल ने फिर से कहा हम्फ और उसने जैसे ही ये कहा उसकी जो पीठ थी उसमें एक बहुत बड़ा सा हम्प आने लगा। हम्प यानी कि आप कैमल की पीठ पे देखो तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कैमल का, उसकी पीठ पे ये हम्प होता है, इसको हम्प बोलते हैं। तो उसने जैसे इस बार हम्प कहा सच में उसकी पीठ में इस तरीके से हम्प आने लगा और वो बड़ा होता गया। डू यू सी दैट, सेड द जिन, दैट्स योर वेरी ओन hump that you have brought upon on your own self by not working. Today is Thursday and you have done no work since Monday when the work began. Now you are going to work. तो अब जिन ने कैमल से कहा कि क्या तुम देख रहे हो, अब हम्प कहते कहते तुम्हें खुद का हम्प मिल गया है और ये तुमने सिर्फ अपनी वजह से ऐसा करवाया है क्योंकि तुमने काम नहीं किया है इसलिए तुम्हें ये हम्प मिला है। और मंडे से लेके आज थर्सडे है, थर्सडे तक तुमने कुछ भी काम नहीं किया है, अब तुम्हें काम करना ही होगा। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक? That has a sub-purpose, said the jinn. All because you missed those 3 days. You will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump, and don't you ever say I never did anything to you. Come out of the desert and go to the tree and behave.
तो यहाँ पे जिन उसको डांटते हुए कहता है कि हम्फ का भी अपना एक पर्पज है। अब क्योंकि तुमने 3 दिन काम नहीं किया है तो तुम्हें इन 3 दिन के लिए मेकअप करना होगा और तुम्हें अब 3 दिन का काम करना होगा। और अब जल्दी से तुम उन तीनों के पास जाओ और ठीक से उनसे बात करो और काम करना शुरू करो। इस हम्फ कैमल को जो जिन ने हम्फ दिया, उस हम्फ के चलते वो 3 दिन तक बिना खाए पिए काम कर सकता है, क्योंकि कैमल का जो हम्प होता है ये वाला, इसमें कैमल स्टोर कर सकता है फूड को। तो इस तरीके से जिन ने उसे एक तरीके से पनिशमेंट दिया। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प. We call it hump now, not to hurt his feelings, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. और उस दिन से आज तक उस कैमल के पास अभी भी हम्प है। आप देखोगे हर एक ऊंट के पीठ पे ऐसा हम्प निकला होता है, तो उसे अब हम हम्प कहते हैं। और आज तक कैमल वैसे का वैसा ही है और उसने उन 3 दिनों के लिए अभी तक मेकअप नहीं किया है, वो अभी तक उन 3 दिनों से पीछे है। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी होती है खत्म। स्टोरी ऑथर थे रुडियार्ड किपलिंग। अब्रिज यानी कि इस स्टोरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इजी वे में आपको प्रेजेंट किया गया है, इसलिए यहाँ पे नीचे लिखा है अब्रिज्ड, यानी शॉर्ट किया गया है, थोड़ा सा लैंग्वेज मॉडिफाई किया गया है। ये रुडियार्ड किपलिंग की ओरिजिनल वर्जन वाली स्टोरी नहीं है। तो यहाँ पे आपको स्टोरी के साथ साथ इनके जो ऑथर हैं और पोएम्स जो आप पढ़ोगे उसके जो पोएट्स होंगे वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि उसके भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आप याद रखो स्टोरी के ऑथर रुडियार्ड किपलिंग। तो इसके साथ ही ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये वाले और आगे भी आपको एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चंस मिलेंगे और चैप्टर्स के बीच में भी जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको पूरी डिटेल्स में उस क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे जो कि आप अपने नोटबुक में कॉपी डाउन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आपको स्टोरी में कुछ भी डाउट है और कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।